Hello guys, this is Priyanka Yadav and a very big welcome to all of you on this channel. First of all, I will discuss about this video. This video is based on parts of speech as you can see here. As always, one more information guys, this video will be bilingual यानी कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में प्रोवाइड की जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने जो है अपने नाउन का पार्ट कवर कर लिया है। अगर आपने अभी तक नाउन की जो वीडियो जो नहीं देखी है तो एक बार जाकर जरूर देख लें। आपको वहां पर नाउन के सारे कॉन्सेप्ट बताए गए हैं और बेसिक एक्सप्लेनेशन दिया गया है जो कि आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो वहाँ से जो है आपका नाउन चैप्टर जो है वो 100% क्लियर होने वाला है और जितने भी इम्पोर्टेंट रूल है हमने वहाँ पर डिस्कस किए हैं। और आज जो है हम वो बात करने वाले हैं दोस्तों प्रोनाउन की। किसकी? प्रोनाउन की। प्रोनाउन में हम जानेंगे कि हमारा प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन की हमें ज़रूरत क्यों है, हमारे प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं और साथ ही साथ जो हमारे एरर होती है उसमें प्रोनाउन का हमें यूज कैसे करना है और कहाँ करना है। तो ये सब चीज़ें जो है आज हम प्रोनाउन में देखेंगे। आपको जो कॉन्सेप्ट है एकदम एग्जाम ओरिएंटेड दिए जाएंगे फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि आपको वो चीज़ें बताई जाएं जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे ज़रूरी बात यह होती है दोस्तों कि हमें उसमें से क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, यानी हमें क्या नहीं पढ़ना है। तो हमें सिर्फ वही चीज़ें पढ़नी है जो कहीं ना कहीं हमारे एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था यह जो है हमारे जो लोग बेसिक कंप्लीट करना चाहते हैं उनके तो लिए है ही है, साथ ही साथ जो लोग एसएससी सीपीओ की तैयारी भी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह वीडियो इसी को ध्यान में रखकर हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो दोस्तों आप इस यहाँ से आपका एकदम बेसिक भी कंप्लीट होगा और आपका जो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो हमेशा की तरह दोस्तों हमारी वीडियो पर आप अंत तक बने रहिएगा और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिएगा, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो लोग एकदम बेसिक से इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो लोग एसएससी सीपीओ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अब आइए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने टॉपिक यानी प्रोनाउन पर चलते हैं और देख लेते हैं प्रोनाउन होता क्या है। तो प्रोनाउन को पढ़ने से पहले यानी प्रोनाउन हो या फिर नाउन हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो, किसी भी सब टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें यह जान लेना जरूरी होता है कि उस टॉपिक उस वर्ड का मीन क्या है। जैसे आपसे कोई पूछे प्रोनाउन क्या होता है, आपको उसे डिफाइन करना पड़ जाए तो आप क्या बोलोगे? आप ये तो नहीं बताओगे कि प्रोनाउन इतने टाइप का होता है, उसके रूल तो नहीं बताओगे ना, आप उसी प्रोनाउन वर्ड की एक्सप्लेनेशन दोगे। तो इसलिए उस वर्ड को जान लेना सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसलिए सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन में दिया गया है अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन इन ऑर्डर टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ द लेटर। यानी कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जिसका यूज कहाँ किया जाता है? नाउन की जगह पर। कहाँ किया जाता है? नाउन की जगह पर। अब प्रोनाउन का यूज नाउन की जगह पर क्यों किया जाएगा, यह भी क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए। तो इसका आंसर यह है कि हमारा जो नाउन होता है उसका बार बार रिपीटिशन ना हो, यानी बार बार उसी शब्द को ना लिखा जाए, इसलिए जो है वो प्रोनाउन वर्ड का यूज किया जाता है। तो यह हमारा प्रोनाउन है। फॉर एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, जैसे हमने कहा राम इज अ गुड बॉय। हमने क्या कहा? राम इज अ गुड बॉय। अब आप इतना तो पहचानने लगे होगे दोस्तों कि हमारी नाउन क्या है। तो सबसे पहले ये है, जैसे राम है, राम क्या है? हमारा नाउन है। क्या है? नाउन है। तो अब हमने कहा कि राम इज अ गुड बॉय। अब हमें फिर से, अब जैसे हमने कह दिया कि वह कहाँ से बिलोंग करता है, मान लीजिए प्रयागराज से बिलोंग करता है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा? ही लिखा। ही किसे डिनोट करता है? मेल को डिनोट करता है। इतना तो आप सब जानते होंगे कि ही जो है वो मेल को डिनोट करता है। राम हमारा क्या है? मेल है। तो अब दोस्तों अगर आपकी जो प्रोनाउन नहीं बनाई गई होती, मान के चलिए जो है वो प्रोनाउन नहीं होती, हमने कहा राम इज अ गुड बॉय, अभी हमने लिख दिया ही बिलोंग्स टू प्रयागराज और ही इज एन एस्पायरेंट, यानी कि अगर आपकी जो प्रोनाउन है यहाँ पर ही है, अब आप मान के चलिए प्रोनाउन वर्ड ही ना होता तो आप फिर इसे कैसे लिखते? आप लिखते राम इज अ गुड बॉय, फिर आपको लिखना पड़ता फिर से राम बिलोंग्स टू प्रयागराज, फिर से आपको लिखना पड़ता राम इज एन एस्पायरेंट। तो नाउन का जो रिपीटेशन होता है बार बार, उसी को अवॉइड करने के लिए जो है वो प्रोनाउन लेकर आए हैं। इसीलिए यहाँ पर देख रहे होंगे आप जो है वो यहाँ पर ही का यूज किया गया है जो कहीं ना कहीं हमारा प्रोनाउन है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हम जो है वो नाउन की जगह प्रोनाउन क्यों यूज करते हैं। अब आइए चलते हैं कि हमारे जो प्रोनाउन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो हमारा जो पहला प्रोनाउन होता है वो होता है पर्सनल प्रोनाउन। क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है यह भी जान लेते हैं।
तो दिया गया है वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स रेफरिंग टू पर्सन, यानी कि ऐसा वर्ड जो कि नाउन की जगह यूज हुआ हो, किस लिए यूज हुआ हो, किसी पर्सन को बताने के लिए, यानी किसी पर्सन के बारे में बताने के लिए जो यूज होता है वो क्या होता है, हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है। पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड आते हैं वो देख लेते हैं। हमने कहा आई हो गया, मी हो गया, वी हो गया, अस हो गया, यू हो गया, ही, हिम, सी, हर, इट, दे, देम। तो ये सब जो हमारे क्या होते हैं, ये सब जो है हमारे पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। किस में आते हैं, पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। तो होप सो गाइस आप यह समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और देख लेते हैं। अब दोस्तों हमने आपसे कहा कि जितनी भी चीज़ें ये जो हमारे सब क्या होते हैं, ये जो हमारे होते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। इस टेबल को हम जो है आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी समझा चुके हैं, साथ ही साथ नरेशन में भी समझा चुके हैं, और प्रोनाउन में भी हम इसे फिर से रिपीट कर रहे हैं। इसलिए आपसे हमने काफ़ी बार कहा है कि इसे अच्छे से समझ लीजिए, सो दैट है जो बहुत सी चीज़ें होती हैं वो इसी पर डिपेंड करती हैं। अब मान के आप पहले हम इसे कैटेगराइज कर लेते हैं। हमारा जो नॉमिनेटिव केस होता है, नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है सब्जेक्टिव केस है। तो नॉमिनेटिव केस कौन कौन से होते हैं वो यहाँ पर देखेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव केस देखेंगे, उसके बाद हमारा पजेसिव केस। पजेसिव भी हमारे दो टाइप के होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। तो नॉमिनेटिव केस में क्या आता है, आई आ गया, वी आ गया, ये क्या होते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन। क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन। ये सब आप जानते होंगे क्योंकि ये टेबल हम आपके साथ काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, वी का होता है अस है। इसी प्रकार है हमारे यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, ही का हिम होता है, सी का हर, इट का इट, दे का देयर। ये सब सारी चीज़ें आपको पता है दोस्तों, और फिर भी हम एक बार समझाए दे रहे हैं, लेकिन ये सब सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब फिर उसके बाद हमने कहा कि आई का पजेसिव केस है, मैं पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है तो माई। इसी प्रकार वी का आवर हो गया, यू का योर हो गया, ही का है, सी का हर, इट का इट्स, दे का देयर। और इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा जो पजेसिव केस में भी पजेसिव प्रोनाउन होता है, तो आई का पजेसिव प्रोनाउन क्या हो गया, माइन हो गया, वी का आवर्स हो गया, और यू का योर्स हो गया, ही का हिज हो गया, हर का सी का हर्स हो गया, इट का कोई पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है दोस्तों, और दे का क्या हो गया, देयर्स हो गया। क्या हो गया, देयर्स हो गया। अब हमने आपसे कहा था कि ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन वो होते हैं जो किसी पर्सन को आप रेफर करते हैं या फिर इंडिकेट करते हैं। तो जैसे हमने कहा आई क्या है, आई हो गया मैं, जैसे हम बात कर रहे हैं आपसे तो हमने कहा तुम, तो हमने कहा यू, हमने कहा वे सब, तो हमने कहा दे। उसी प्रकार हमने कहा वी, तो हो गया हम। तो ये हमारे जो है इसी को इंडिकेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब दोस्तों आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम आपने ये टेबल तो पढ़ा दी बट इसका यूज क्या है। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इसका यूज है, हमने आपको 2 से 3 बार ये डिस्कस की और सारे यूज जो है हमने इसके बताए हैं कि क्यों हमें ये पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि जब आपको यही पता नहीं होगा कि हमारा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस क्या है तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे आपको पता कैसे चलेगा कि एरर क्या होती है। तो ये जो चीज़ें हैं आपको लर्न करनी मस्ट है, और लर्न कैसे करना है वो भी हम आपको बता चुके थे। ये तो सबको पता होता है सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। प्रॉब्लम कहाँ आती है हमारी, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में। तो कुछ नहीं है दोस्तों, ये तो आपको याद ही होगा। जैसे मी का माई आपको जो पजेसिव एडजेक्टिव है, तो आई का जैसे एक बार फिर भी लर्न कर लीजिए, आई का मी, वी का अस, ये सारे आपको होप सो लर्न होंगे। लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव कैसे लर्न करना, हमने कहा मी का माई, अस का आवर, यू का योर, ही हिम का हेज, और सी का यहाँ पर तो जो ऑब्जेक्टिव केस भी हर होता है, और इसका पजेसिव एडजेक्टिव केस भी हमारा क्या होता है, हर होता है। इट का इट्स हो गया, देयर का देयर हो गया। अब आपको पजेसिव प्रोनाउन में क्या करना है, पजेसिव प्रोनाउन में आपको कोई मुश्किल नहीं होने वाली है, क्योंकि अगर आपको पजेसिव एडजेक्टिव याद है तो सिर्फ आपको माई का जो है वो माइन लर्न करना है। बाकी सब में जो है एस लगा देना है, हिज का तो हिज ही रहता है, हर से देयर्स, बाकी सब में 2 को छोड़कर एक माई का आपको लर्न करना है माइन, और एक हर का हिज का हिज रखना है। बाकी सब में जो है उसके पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव में एस लगा देना है, तो क्या बन जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन। अब इनके जो है हमने टेबल तो समझ लिए दोस्तों, अब आगे चल के देख लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारे जो पर्सनल प्रोनाउन है इसके यूजेज किस टाइप से हो सकते हैं, यानी एरर में ही हमसे कैसे पूछे जा सकते हैं। तो इसका जो फर्स्ट यूज है, जैसे हमने कहा हमारा लेट वर्ड हो गया, लेट वर्ड हो गया या फिर हमारा प्रपोजिशन हो गया। क्या हो गया, लेट वर्ड हो गया या फिर प्रपोजिशन हो गया। अगर लेट और प्रपोजिशन के बाद जो है हमारा सब्जेक्टिव केस आता है, क्या आता है, सब्जेक्टिव केस, तो ये एकदम गलत माना जाएगा। क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा।
हमें जो है वो ऑब्जेक्टिव केस या फिर पजेसिव केस ही प्लेस करना होगा। अब दोस्तों आपको समझ में आ रही होगी कि हमारी टेबल की इंपॉर्टेंस क्या है। अब हमने कह दिया कि लेट या प्रपोजिशन के बाद आपको पजेसिव केस रख सकते हैं, तो आपको अगर पता नहीं है, टेबल आपने नहीं पढ़ी है, तो आपको यही पता नहीं होगा फिर पजेसिव केस क्या होता है हमारा या फिर ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो इसीलिए टेबल पढ़ना कहीं ना कहीं हमारे लिए ज़रूरी है। तो हमने क्या कहा, याद रखिएगा, लेट या फिर प्रपोजिशन के बाद, किसके बाद, लेट या फिर प्रपोजिशन के बाद सब्जेक्टिव केस जो आएगा तो गलत माना जाएगा। क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। और अगर हमारा ऑब्जेक्टिव या फिर पजेसिव केस आता है तो एकदम सही माना जाता है। इरन में जो है आपसे इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि सेंटेंस जो है वो बड़ा होता है बट रूल कहीं ना कहीं यही होता है उसमें। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हमने कहा लेट आई फिनिश द वर्क, हमने क्या कहा, लेट आई फिनिश द वर्क। हमने जबकि आपको रूल में बताया है कि अगर हमारा लेट वर्ड हो और उसके बाद हमारा जो सब्जेक्टिव केस हो तो वो कैसा होता है, वो गलत माना जाता है। या तो हमें ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए या फिर जो है वो पजेसिव केस आना चाहिए। तो हमारा सब्जेक्टिव केस है तो गलत माना जाएगा। उसी प्रकार हमने कहा लेट वी प्ले द क्रिकेट, हमारा वी क्या है, सब्जेक्टिव केस है, इसलिए यह भी गलत हो गया। उसके बाद हमने कहा लेट दे सिंग द सॉन्ग, तो ये तीनों ही सेंटेंस हमारे गलत हैं। क्यों गलत हैं, क्योंकि इनके बाद जो है वो सब्जेक्टिव केस प्लेस है। अब यह करेक्ट कैसे किए जा सकते हैं, तो हमने कहा या तो हम ऑब्जेक्टिव केस प्लेस कर दें या फिर हम पजेसिव केस प्लेस कर दें। तो हमने क्या करा, हमने कहा कि जैसे ये सेंटेंस था, हमने कहा लेट आई फिनिश द वर्क, ये गलत हो गया। अगर इसे सही बनाना है तो कैसे करेंगे, तो हमने कहा लेट मी फिनिश द वर्क। अब आप टेबल पर देख लीजिए, हमारे आई का जो ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी है, क्या है, मी है। या फिर हम इसका पजेसिव केस माई भी रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या प्लेस कर दिया, ऑब्जेक्टिव केस। क्या प्लेस कर दिया, ऑब्जेक्टिव केस। हमने कहा लेट मी फिनिश द वर्क, तो ये कैसा हो गया, हमारा एकदम करेक्ट हो गया, क्योंकि हमने पहले ही रूल में बता दिया था कि लेट और प्रपोजिशन के बाद जो है वो ऑब्जेक्टिव केस या फिर पजेसिव केस आता है। इसी प्रकार ये वाला सेंटेंस देख लीजिए, हमने कहा था लेट वी प्ले द क्रिकेट, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया था। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर सब्जेक्टिव केस प्लेस किया था। तो हमने क्या कहा, लेट अस प्ले द क्रिकेट। अब हमने लेट के बाद क्या प्लेस कर दिया, ऑब्जेक्टिव केस यानी कि अस, तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। उसके बाद हमारा जो थर्ड सेंटेंस था जिसमें हमने कहा था लेट दे सिंग द सॉन्ग, हमने क्या कहा था, लेट दे सिंग द सॉन्ग। अगर हम दे की जगह क्या प्लेस कर दें, दैम प्लेस कर दें। क्या प्लेस कर दें दोस्तों, दैम प्लेस कर दें, तो ये जो है वो हमारा 100% करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा रूल ही कहता है कि लेट और प्रपोजिशन के बाद अगर हमारा ऑब्जेक्टिव केस या पजेसिव केस आता है तो वो 100% सही होता है। होप सो गाइस आप समझ गए होंगे इस रूल को। एक और देख लेते हैं। जैसे हमने कहा यू शुड प्रोवाइड इट टू ही, यानी कि अभी हमने कहा कि प्रपोजिशन के बाद भी क्या आ सकता है, हमारा प्रपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस या फिर पजेसिव केस आएगा, ना कि सब्जेक्टिव केस। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे हमारा जो प्रपोजिशन है टू के बाद क्या प्लेस कर दिया हमने, ही हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस रॉन्ग हो जाएगा। इसी प्रकार हमने कह दिया दे शाउटेड एट वी, यानी कि हमने एट के बाद क्या प्लेस किया, सब्जेक्टिव केस, तो हमारा गलत हो गया। अब ये करेक्ट कैसे होंगे, हम कह दें यू शुड प्रोवाइड इट टू हिम। अब हमने ही की जगह क्या प्लेस कर दिया, हिम प्लेस कर दिया, यानी हमने जो है वो ऑब्जेक्टिव केस प्लेस कर दिया, तो हमारा ये कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। या फिर हम यहाँ पर पजेसिव केस भी प्लेस कर सकते हैं। ऐसे ही हमने कह दिया दे शाउटेड एट अस, अब वी की जगह हमने क्या प्लेस कर दिया, अस है, तो हमने सब्जेक्टिव केस से जो है वो ऑब्जेक्टिव केस प्लेस कर दिया, तो ये हमारा कैसा हो गया, ये हमारा जो है वो 100% करेक्ट हो गया। तो दोस्तों आप ये समझ गए होंगे, ये रूल है अच्छे से कि सिर्फ इतना याद रखना है, लेट और प्रपोजिशन के बाद क्या नहीं आना चाहिए, हमारा सब्जेक्टिव केस। क्या नहीं आना चाहिए, सब्जेक्टिव केस ही रॉन्ग माना जाएगा, या तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा या फिर पजेसिव केस है। तो दोस्तों आप लोग टेबल लर्न कर लीजिएगा, तो उस टेबल के अकॉर्डिंग जो है आपको ये सारे रूल बहुत ही ईजी लगेंगे, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि पजेसिव केस ऑब्जेक्टिव केस किसका क्या है, तो ये कहीं ना कहीं सब रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए टेबल लर्न करना जो है वो मस्ट है। आइए नेक्स्ट रूल को देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल में दिया गया है बिगनिंग ऑफ सेंटेंस, यानी कि हमारी जो सेंटेंस की शुरुआत है, पूरी इंग्लिश में हमारी जो सेंटेंस की शुरुआत है अगर सब्जेक्टिव केस या फिर पजेसिव केस से होनी चाहिए, यानी हमारी सेंटेंस की शुरुआत अगर ऑब्जेक्टिव केस से होती है तो ये गलत हो जाएगा। ये पूरी इंग्लिश में यही रूल माना जाएगा, ये कहीं भी गलत है नहीं हो सकता है। पूरी इंग्लिश में आप याद रखिएगा कि हमारे सेंटेंस की जो शुरुआत होती है वो किससे होगी, सब्जेक्टिव केस या फिर पजेसिव केस। ऑब्जेक्टिव केस से गलत मानी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। हमने कहा माई फ्रेंड एंड मी आर गोइंग टू सी हिज सिस्टर। हमने क्या कहा, माई फ्रेंड्स एंड मी आर गोइंग टू सिस्टर, तो ये तो हमारा हो गया जैसे हमने यहाँ पर टेबल देखी थी फ्रेंड्स अपनी,
तो माई आप देख सकते हैं हमारा पजेसिव एडजेक्टिव में आ गया। ये आपको बार बार समझाने के लिए जो है वो आपको टेबल से समझा रहे हैं। तो हमने क्या कहा कि माई फ्रेंड्स, तो अब हमें देखना पड़ेगा कि इसमें हमारे कितने सब्जेक्ट है। तो माई फ्रेंड हमारा पहला सब्जेक्ट हो गया और मी जो है हमारा दूसरा सब्जेक्ट हो गया। तो हमने क्या कहा, ऑब्जेक्टिव केस से स्टार्टिंग नहीं होनी चाहिए, चाहे सब्जेक्टिव केस से हो या फिर पजेसिव केस से हो। तो यहाँ पर माई फ्रेंड्स तो ठीक है दोस्तों, लेकिन मी जो है हमारा वो रॉन्ग हो जाएगा। मी की जगह हमें क्या प्लेस करना पड़ेगा, आई। क्या प्लेस करना पड़ेगा, आई। जैसे कि हमने यहाँ पर कहा माई फ्रेंड्स एंड आई आर गोइंग टू हिज सिस्टर टू सी हिज सिस्टर। सॉरी, यहाँ पर जो है वो सी प्लेस करना था, वो गलत हो गया, कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। हमने यहाँ पर सी प्लेस किया तो यहाँ पर सी प्लेस किया जाएगा, यानी कि तभी सेंटेंस का मतलब निकलेगा, यानी कि मेरे मित्र और मैं जो है उसकी सिस्टर को देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हमारे जो सेंटेंस की बिगनिंग है वो किससे हो सकती है, सब्जेक्टिव केस या फिर पजेसिव केस से। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने कह दिया हिम डज नॉट वांट टू ईट एप्पल, यानी कि वह जो है सेब नहीं खाना चाहता। तो हमारे सेंटेंस की शुरुआत जो किससे हुई है, हिम से हुई है। हिम क्या है हमारा, ऑब्जेक्टिव केस, ये सब आप जानते होंगे, टेबल में भी आपने देखा होगा। तो हमारा हिम का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, ही होता है। क्या होता है, ही। तो यहाँ पर क्या प्लेस हो जाएगा, ही डज नॉट वांट टू ईट एप्पल। तो सो गाइस ये आप समझ गए होंगे। हमारे दो रूल थे, रिपीट कर लेते हैं। हमने कहा लेट या फिर प्रपोजिशन के बाद क्या नहीं आना चाहिए, सब्जेक्टिव केस, यानी कि सॉरी गाइज, यानी कि हमारा जो सब्जेक्टिव केस या सब्जेक्टिव केस नहीं आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव या फिर पजेसिव आ सकता है। और हमारा जो बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस इसका जस्ट अपोजिट है, यानी कि वहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस नहीं आना चाहिए, सब्जेक्ट और पजेसिव केस जो है वो आ सकता है। आइए नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। हमने कहा कंपैरिजन बिटवीन टू केसेस। हमने क्या कहा, अगर दो सिमिलर केसों के साथ कंपैरिजन होना चाहिए, यानी दो सिमिलर चीज़ें होनी चाहिए। जैसे हमने कहा यू आर बेटर देन मी। अब हमारा यू कैसा है, सब्जेक्टिव केस है, यू कैसा है, सब्जेक्टिव केस है, और मी कैसा हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो ये कहीं ना कहीं गलत हो गया। अगर सब्जेक्टिव केस की कंपैरिजन जो है वो सब्जेक्टिव केस से ही होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस से नहीं होनी चाहिए। किससे नहीं होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस से। तो ये हमारा सही कैसे होगा, हमने कहा यू आर बेटर देन आई। हमने क्या कहा, यू आर बेटर देन आई। अब यह हमारा करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव केस की जो कंपैरिजन है वो सब्जेक्टिव केस से की जा रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने कहा योर हाउस इज मोर ब्यूटीफुल, योर हाउस, सॉरी ये गलत हो गया, योर हाउस इज मोर ब्यूटीफुल, यहाँ पर मोर नहीं आएगा, योर हाउस इज मोर ब्यूटीफुल देन माई हाउस, यानी कि हमने कहा कि मेरा घर जो है वो तुम्हारे घर से सुंदर है। तो यहाँ पर जो है माई हाउस की जगह हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमने कंपैरिजन तो हाउस ही हाउस में की है, लेकिन यहाँ पर माई हाउस प्लेस करने की जगह हम क्या प्लेस करेंगे, माइन प्लेस करेंगे। क्या प्लेस करेंगे, माइन प्लेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं अपनी एक बार हम टेबल में आपको समझा देते हैं कि यहाँ पर जो है वो क्यों माइन हम प्लेस करने वाले हैं। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे हमारा जो योर है, योर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा पजेसिव एडजेक्टिव में है। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारा हमने कहा कि माई योर हाउस इज मोर ब्यूटीफुल देन माई हाउस है। तो माई की जगह हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन आ जाएगा, यानी कि रिपीटेशन को रोकने के लिए हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज कर लेंगे। तो हमने क्या कह दिया, योर हाउस इज मोर ब्यूटीफुल देन मी, यानी कि तुम्हारा घर मेरे घर से सुंदर। जैसे हमने कह दिया योर हाउस इज मोर ब्यूटीफुल देन माई गार्डन। तो ये करेक्ट क्यों माना जाएगा। अब आप कहेंगे कि अभी तो आपने कहा था मैम कि जो है वो सेम चीज़ों में कंपैरिजन होनी चाहिए, तो वहाँ पर जो है चीज़ें सब्जेक्टिव केस में थी आगे, यहाँ पर तो बात ही दो अलग चीज़ों की कर दी गई है। किसकी, बात ही दो अलग चीज़ों की कर दी गई है। और यानी कि उसने अपने घर की कंपैरिजन जो है वो आप ए ने अपने, ए और बी है, बी ने अपने घर की कंपैरिजन जो है वो गार्डन से कर दी है। यानी ए के घर से ए का जो है वो हाउस है और बी का जो है वो गार्डन है। तो ए बी ने कहा कि तुम्हारा जो घर है मेरे गार्डन से सुंदर है। तो यहाँ पर दो अलग अलग डिफरेंट चीज़ों का कंपैरिजन हुआ है, इसलिए जो है वो कैसा माना जाएगा, करेक्ट माना जाएगा। तो होप सो गाइस आप समझ गए होंगे कि कंपैरिजन जो है वो दो केसों के बीच होता है, तो सिमिलर केस होने चाहिए। अगर सिमिलर केस नहीं है, डिफरेंट है, तब वो इस प्रकार से सही होता है। अब हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। हमने कहा पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन बराबर क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन। क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन। जैसा कि आपको इस रूल में देखने को मिल रहा होगा, हमने कहा योर प्लस हाउस। योर क्या है, हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है, और हाउस क्या है, नाउन है। जब हमारा पजेसिव एडजेक्टिव और नाउन मिलता है तो क्या बनता है, पजेसिव प्रोनाउन बनता है। क्या बनता है, पजेसिव प्रोनाउन। जैसे कि यहाँ पर हमने आपसे कहा था योर क्या है, हमारा पजेसिव एडजेक्टिव होता है, और माइन क्या है हमारा, यह हमारा पजेसिव प्रोनाउन होता है। यह पजेसिव प्रोनाउन क्यों बना, क्योंकि हमारा जो पजेसिव एडजेक्टिव, यानी कि यहाँ पर जो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव माई है, और यहाँ पर सॉरी
ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पर यहाँ की बात नहीं की गई है। यहाँ पर हम आपको बता रहे थे, जैसे हमने कहा कि पजेसिव एडजेक्टिव हमारा क्या होता है, योर होता है। एक बार हम आपको टेबल में दिखा देते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारा जो पजेसिव एडजेक्टिव है यू का, वो क्या होता है, योर होता है। क्या होता है, योर होता है। तो हमने यहाँ पर क्या कहा कि पजेसिव एडजेक्टिव और जब नाउन आपस में मिलते हैं तो क्या बना देते हैं, पजेसिव प्रोनाउन बना देते हैं। तो यू का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है दोस्तों, योर्स होता है। इसी प्रकार आई का जो पजेसिव नाउन होता है वो माइन होता है। क्या होता है, माइन होता है। हमारा जो वी का पजेसिव प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, अवर्स होता है। तो जब हमारा पजेसिव एडजेक्टिव यानी क्या, पजेसिव एडजेक्टिव और नाउन आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, पजेसिव प्रोनाउन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पजेसिव प्रोनाउन। इसी प्रकार हमने कहा माई प्लस हाउस यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन क्या हो गया, हो जाता है हमारा पजेसिव प्रोनाउन। तो होप सो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आज के लिए जो है वो कुछ इतने ही रूल थे, और हमारे जितने भी हमने आपको ये 3 रूल बताए हैं, कौन कौन से बताए हैं। पहले तो हमने बताया आपको लेट प्रपोजिशन, जिसके बाद हमारा क्या आता है हमेशा, ऑब्जेक्टिव केस है या फिर हमारा पजेसिव केस। उसके बाद हमने आपको बताया जो सेकंड हमारा रूल था, उसमें हमने देखा कि हमारे सब्जेक्टिव केस से जो है वो सेंटेंस की बिगनिंग होती है, यानी बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस किससे होगी, सब्जेक्टिव केस से। ऑब्जेक्टिव केस या फिर ऑब्जेक्टिव केस से नहीं हो सकती है। हमारी सेंटेंस की शुरुआत 2 चीज़ों से हो सकती है, सब्जेक्टिव केस या फिर पजेसिव केस। उसके बाद हमने आपको बताया कि कंपैरिजन बिटवीन 2 डिग्री हम कैसे करेंगे, यानी कि 2 केसेस हम कैसे करेंगे। और उसके बाद हमने एक छोटा सा फॉर्मूला बताया कि अगर हमारा पजेसिव एडजेक्टिव और नाउन साथ में दिया गया है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन में। तो ये हमारे जो प्रोनाउन के थे वो कुछ इंपॉर्टेंट रूल थे, और अभी सिर्फ हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि कुछ चीज़ें जो पर्सनल प्रोनाउन के बारे में थी वो हमने आपको यहाँ पर बता दी हैं। होप सो गाइज आपके लिए यह बहुत यूज़फुल होगा, और स्पेशली उन लोगों के लिए तो यूज़फुल है ही। ये आपको 100% अश्योरिटी है कि जो लोग बेसिक से कंप्लीट कर रहे हैं उनके लिए 100% यूज़फुल है, और साथ ही साथ उनके लिए भी जो जिन लोगों के एग्ज़ाम लगे हुए हैं, यानी कि एसएससी सीपीओ के लिए भी यह हमने वीडियो स्पेशल बनाई है ध्यान में रखते हुए। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी चीज़ें पसंद आ रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं। अगर आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रही हैं तो हम लोगों को कहाँ पर इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी आपको ज़रूरत है वो भी आप हमें बता सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि टारगेट विद प्रियंका के नाम से है, वहाँ पर भी आप ऐड हो सकते हैं। वहाँ पर जो है हम डेली 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, या फिर हमारी फ्रेजल वर्ब हो गई, या फिर हमारी द हिंदू की वोकैबुलरी हो गई, या फिर हमारे एरर के यानी मिक्सिंग जो है वो क्वेश्चन होते हैं वो हो गए, वहाँ पर हम जो है इनका डेली डिस्कशन करते हैं। तो कहीं ना कहीं डिस्कशन से जो है वो चीज़ें हमारी और इम्प्रूव होती हैं। इसलिए आप सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए वो ग्रुप हमने आप लोगों के लिए स्पेशली बनाया है। तो आप लोग वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, और आप वहाँ पर अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं, और डायरेक्ट हमसे इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आपके लिए कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप वहाँ पर ज़रूर जुड़ें, वह आपके लिए बहुत यूजफुल प्लेटफॉर्म है। तो आज के लिए इतना ही, और हमेशा की तरह फिर एक बात कहना चाहेंगे कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए हर वीडियोज अगर आपको पसंद आती हैं, अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं तब, और हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए दोस्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज।